अब न दे इल्जाम बेदर्दी का, मक्कारी न कर। अब न दे इल्जाम बेदर्दी का, मक्कारी न कर। तू ही खुद को जांच ले, मुझसे अदाकारी न कर। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त पूरे देश में खास समुदाय को निशाने पर लिया जा रहा है, जिसका ताल्लुक किसी धर्म या फिर जात पात से नहीं है, बल्कि पसंद और नापसंद से है। जिसका ताल्लुक अपने पसंद के खान पान से है, लेकिन कुछ लोगों को लोगों की थाली में ताक झांक करने का बड़ा शौक चढ़ चुका है। जो लोग गरीबों का पेट नहीं भर सकते, उनको भला दूसरों की थाली चेक करने का अधिकार किसने दे दिया? इसके बावजूद आरएसएस हर उस मामले में टांग अड़ाने की कोशिश करता है जिसका ताल्लुक लोगों की पसंद और नापसंद से जुड़ा होता है। कोई धर्म की दीवार तोड़कर शादी कर ले तो आरएसएस को दिक्कत, कोई वैज्ञानिक विचारधारा को मानने लगे तब आरएसएस को दिक्कत, गोश्त खाने का शौकीन है तो इससे भी आरएसएस को बहुत दिक्कत। लेकिन अब हद हो गई है। मांस मछली खाने वाले लोगों की पसंद और नापसंद का मामला आरएसएस ने अपने कंट्रोल में ले लिया है। लेकिन खान पान को लेकर जिस तरह की बातें आरएसएस के चीफ मोहन भागवत की तरफ से फैलाई जा रही है, वो पूरी तरह से किसी बकवास से कम नहीं है। मोहन भागवत अपनी निजी पसंद और नापसंद को लोगों के सिर पर थोप रहे हैं। मीडिया में उनके बयान को ऐसे दिखाया जा रहा है मानो नॉनवेज को लेकर उनका नजरिया अंतिम और अटल सत्य है। मोहन भागवत पहले ही इस्लाम के बारे में उल्टे सीधे बयान देकर अपने विचारों का कचरा फैला चुके हैं। पूरी दुनिया पर अपना दावा ठोकने वाले भागवत साहब की बहुत सी बातें सुनकर एकदम हंसी सी आती है, क्योंकि उनकी बातों में ना तो कोई तर्क होता है और ना ही कोई तथ्य, ना तो इतिहास की जानकारी उनके पास है और ना ही भूगोल की। शायद भागवत यही सोच रहे हैं कि उनके तरफ से जो शाखा में बो दिया जाता है, जो शाखा में लोगों को सिखा दिया जाता है, वही सबसे बड़ा सच है और लोग उसे सच मान लेंगे। लेकिन मोहन भागवत इस वक्त लोगों को समझा रहे हैं कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। मोहन भागवत ने अपने एक बयान में कहा है कि लोगों को तामसिक भोजन से बचना चाहिए। उन्होंने कहा है कि अगर आप गलत खाते हैं तो गलत रास्ते पर चले जाएंगे, इसलिए तामसिक भोजन ना करें। पश्चिम से तुलना करते हुए भागवत ने कहा कि भारत में जो लोग मीट या मछली खाते हैं, वे सावन के महीने में और हफ्ते के कुछ दिन अपनी दैनिक खाने की आदतों को छोड़ देते हैं। और तो और उन्होंने मांसाहार और मांसाहारियों के बारे में और भी बहुत सारी बातें की। लेकिन उनके भाषण का कुल निचोड़ यही है कि अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो गलत रास्ते पर चले जाएंगे। मुसलमान, ईसाई, यहूदियों में गोश्त खाने की धार्मिक परंपरा है। बहुत से मुसलमान, यहूदी, ईसाई गोश्त नहीं खाते। हिंदुओं की एक बड़ी आबादी भी मांस, मछली और गोश्त खाने का शौकीन है, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपने बेहतरीन काम के लिए पहचाने जाते हैं। तो क्या उनका रास्ता गलत है या फिर आगे चलकर वो रास्ते से भटक जाएंगे? ये बात सिर्फ मोहन भागवत ही बता सकते हैं। मोहन भागवत इतना बड़ा संगठन चलाते हैं, लेकिन इंसान के सही और गलत होने की पहचान को गोश्त खाने से जोड़कर देख रहे हैं। भला लोगों के खान पान के आधार पर कैसे उसके अच्छे और बुरा होने का सर्टिफिकेट बांटा जा सकता है? मोहन भागवत कहते हैं कि अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो आप गलत रास्ते पर चले जाएंगे, यानी आपका रास्ता बिल्कुल गलत हो जाएगा अगर आप मांसाहार हैं, नॉनवेज खाते हैं, गोश्त खाते हैं। अब दुनिया का कौन सा वैज्ञानिक मोहन भागवत को समझाए कि हे प्रभु, पाया, नहारी, टुंडे, कबाब, बिरयानी, बड़े का गोश्त, बकरे का गोश्त, चिकन, मुर्गा, मछली, अंडा, ये सब भोजन के नाम हैं जिसको पूरी दुनिया में बहुत ही शौक से खाया जाता है। क्या इसको खाने वाले गलत हैं या कोई इनके किए गए काम को गलत ठहरा सकता है? क्योंकि आज जो भी टेक्नोलॉजी आप देख रहे हैं वो सब इन्हीं विदेशियों की इजाद है जो नॉनवेज खाते हैं। भारत में नॉनवेज वालों की संख्या वेज खाने वालों की संख्या से कहीं ज्यादा है। दक्षिण में चले जाएंगे तो उनके मुकाबले उत्तर भारत वाले कुछ भी नहीं। लेकिन भागवत जी कह रहे हैं कि अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो गलत रास्ते पर चले जाएंगे। भाई, नॉनवेज के शौकीन तो बुलबुल पर सवारी करने वाले सावरकर भी थे जो जमकर मांस खाते थे। अगर खान पान के आधार पर अच्छे और बुरे की तमीज तय करना हो तो क्या भारत में जितने भी लोग मांस खाते हैं वो गलत रास्ते पर जा रहे हैं? अपने देश में तो नॉनवेज की इतनी बड़ी डिमांड है कि अगर एक हफ्ते के लिए भी सरकार ने गोश्त पर रोक लगा दिया तो भाजपा की कई सरकारें न गिर जाएं। वेज और नॉनवेज के आधार पर सही और गलत की पहचान करना पता नहीं कितना सही है। अगर ऐसा है, हो सकता है गोश्त के आधार पर सही और गलत की पहचान संभव है,
उचित है, बिल्कुल मुमकिन है, तो फिर इस बात को अरब के उन देशों को मत बता देना जो भारत से बीफ खरीद कर खाते हैं। खास तौर पर तू तड़ाक करने वाले अमेरिकी दोस्त को तो ये बात बिल्कुल नहीं बताना, उन्हें बुरा लग सकता है कि मोदी जी के पीर साहब इस तरह के ख्याल रखते हैं। ट्रंप को भी मत बताना, और तो और हमारे मोदी जी को भी बिल्कुल मत बताना कि दुनिया भर में घूम घूम कर जिन नेताओं से लिपट लिपट कर उन्होंने अब तक फोटो खिंचवाई है, जिनसे अच्छे अच्छे संबंध स्थापित किए हैं, उन नेताओं के रास्ते गलत भी हो सकते हैं। खैर, खान पान के आधार पर किसी को गलत और सही ठहराना अपने आप में ही बिल्कुल मजाक सा है। तो आज से ही लोगों को सही रास्ते की तलाश में जंगलों और पहाड़ों की तरफ चले जाना चाहिए, क्योंकि दुनिया अब लेटेस्ट हो चुकी है। कोई भी पुष्पक विमान पर नहीं घूमने जाता, कोई भी आसमान में तलवार और गड़ासे लेकर जंग करने नहीं जाता। सही रास्ता तो जंगल और पहाड़ों वाला ही है। वो दौर और रहे होंगे जब शराब से दुनिया हिल जाया करती थी। अब चीन को लाल आंखें दिखाने में भी शर्म सा आता है, नाम लेना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन संघ की विचारधारा ही बहुत गजब की है। खुद पूर्व प्रधानमंत्री और बीजेपी के आदर्श नेताओं में शुमार स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी टुंडे कबाब और झींगे खाने के बहुत अच्छे वाले शौकीन थे। मतलब वाजपेयी जी ठहरे शुद्ध ब्राह्मण, लेकिन उनके योगदान पर कौन सवाल उठा सकता है? इतना सवाल तो खुद भाजपा वाले भी नहीं उठा सकते उनके किए गए काम को लेकर। उनके रास्ते को गलत ठहराना भी मूर्खता है। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज साहब मार्कंडे काटजू तो बाकायदा खुलेआम चीख चीख कर कहते हैं कि वो गौमांस खाते हैं। वो ये भी कह चुके हैं कि मैं गाय का मांस खाता हूं। गाय माता नहीं बल्कि जानवर है। क्या उनका रास्ता भी गलत है? क्या मस्जिदों के सामने नाचने वाले वेजिटेरियन हैं? क्या गुंबदों पर भगवा लहराने वाले शांति दूत हैं? क्या मॉब लिंचिंग करने वाले शुद्ध शाकाहारी हैं? अगर ये लोग मांसाहारी नहीं हैं तो फिर क्या भागवत साहब अपने बयान पर दोबारा गौर करेंगे? लोगों की पसंद और नापसंद तय करने का ठेका ना तो कच्छे वाली गैंग के पास है और ना ही लठमार गैंग के पास है। अगर आरएसएस की बात की जाए तो मीडिया रिपोर्ट्स में इस हद तक दावा किया गया है कि आरएसएस के बड़े बड़े नेता भी गोश्त के शौकीन रहे हैं। मिसाल के तौर पर दैनिक भास्कर की इस रिपोर्ट पर जरा गौर कर लें। भास्कर तो खुद मोहन भागवत को गोश्त का शौकीन बता रहा है। दैनिक भास्कर ने अपनी 7 साल पुरानी इस खबर में लिखा है कि नॉनवेज फूड खाने पर बटा आरएसएस। संघ प्रमुख मोहन भागवत भी खाते थे मीट, यानी अब नहीं खाते, पहले खाते थे। अगर ये खबर सच है तो मोहन भागवत अपने रास्ते को दुरुस्त कर लें। इसे ही कहते हैं 100 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को। मतलब पहले खुद ही खा लो, उसके बाद दूसरों को नसीहत बांटो। इस खबर में भास्कर लिखता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस पर रिसर्च करने वाले दिलीप देवधर ने दावा किया है कि 6 साल पहले, यानी जब ये खबर लिखी गई थी उससे 6 साल पहले की बात का जिक्र हो रहा है। 6 साल पहले सरसंघ चालक बनने तक मोहन भागवत खुद नॉनवेज फूड यानी मांसाहार का लुत्फ उठाते थे। उन्होंने दावा किया कि मैंने संघ के बाला साहब देवरस को भी आरएसएस चीफ बनने तक चिकन और मटन पब्लिक प्लेस में खाते हुए देखा, यानी सार्वजनिक तौर पर देखा है। क्या खाते हुए? मांस, मटन, चिकन खाते हुए देखा है। संघ के कई प्रचारक नॉनवेज फूड खाते हैं। भास्कर ने तमाम बातें आरएसएस पर 42 किताब लिखने वाले देवधर के दावे के आधार पर बताया है। भास्कर यह भी बता रहा है कि आरएसएस नेता एमजी वैद ने यह माना कि संघ में नॉनवेज खाने पर रोक नहीं है। उन्होंने कहा कि संघ प्रचारक नॉनवेज खाते हैं तो क्या वो भारतीय नहीं है? इसी तरीके से आप केरल के चुनाव पर गौर कर लें। जब बीजेपी के ही एक नेता ने लोगों से वादा किया था कि अगर राज्य में बीजेपी की सरकार आती है, यानी बीजेपी बहुमत से जीतती है, तो उनकी सरकार लोगों के लिए अच्छे किस्म का बीफ उपलब्ध कराएगी। पूर्वोत्तर के कई राज्यों में बीफ बहुत ही शौक से खाया जाता है। पूर्व राष्ट्रपति वेंकैया नायडू भी नॉनवेज के शौकीन हैं, जिनका ताल्लुक आरएसएस से है। एक बार खुद ही कह चुके हैं कि जिसे बीफ खाना है खाओ, लेकिन बीफ फेस्टिवल मनाने की क्या जरूरत है? क्या मोहन भागवत अब वेंकैया नायडू को भी गलत कहेंगे? अब बात कर लेते हैं देश के कितने प्रतिशत लोग मांसाहारी हैं। मतलब इस मुल्क में कितने लोग गोश्त खाने के शौकीनों में शुमार हैं। एबीपी न्यूज बता रहा है कि भारत में ज्यादातर लोग नॉनवेज खाते हैं। एबीपी न्यूज लिखता है कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे में बताया गया है कि 16 राज्यों में लगभग 90% लोग मीट, मछली या चिकन खाते हैं।
लेकिन अगर धर्म के चश्मे से देखा जाए तो गोश्त खाए बिना भी कोई भी इंसान अच्छा वाला हिंदू भी बन सकता है, मुसलमान भी हो सकता है, ईसाई और यहूदी भी हो सकता है, यहाँ तक कि किसी धर्म को ना मानने वाला शख्स भी, नास्तिक भी बिना गोश्त खाए भी एक अच्छा इंसान बन सकता है। लेकिन क्या खान पान के आधार पर किसी के अच्छे और बुरे होने की तस्दीक की जा सकती है? पता नहीं मोहन भागवत कैसे इस तरह की बातें अपनी जुबान से कह सकते हैं। गोश्त खाना या नहीं खाना लोगों के अपनी पर्सनल चॉइस का मामला है। उनको हक है कि उनकी थाली में क्या चीज होनी चाहिए, उनको हक है कि वो क्या बनाएं और क्या खाएं। खुद मेरी पत्नी भी शुद्ध शाकाहारी है, क्योंकि उसे अपनी पसंद के मुताबिक खाना चुनने का पूरा हक है। इसमें ना तो शम्स तबरेज का दखल है और ना ही किसी धर्म का। रह गई मोहन भागवत की बात, तो वो केवल एक संगठन के मुखिया हैं, इस देश के माई बाप नहीं है जो ये तय करेंगे कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। चलते चलते आखिर में दाग दहलवी ने भी क्या खूब फरमाया है, खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठते हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही है। वीडियो को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और विभाग निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन का घंटी वाला बटन जरूर दबा दें ताकि हमारे चैनल पर आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फौरन ही मिलती रहे। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।